मेरा नाम इमरान है और कराची का पैदाइशी और कुछ 20-22 साल कराची से बाहर रहा। पिछले साल दोबारा कराची में आ गया। सियासत की थोड़ी बहुत है कुछ, और आर्ट और जितना भी तख्लीकी काम है उसको मैं सियासत समझता हूँ और उसके साथ मुसलसल जुड़ा हुआ हूँ अलग अलग तरीक़ों से। शायरी मेरी ज़िंदगी में, थिएटर मेरी ज़िंदगी में सबसे पहले आया और लिखना भी उसी से आया। फिर उसी से लफ्ज़ कहीं टूटे तो नज़में बननी शुरू हुई, तो वो लिख लेता हूँ। अमूमन मेरी नज़में बहुत मुख्तसर होती हैं, कुछ तो शायद एक लाइन की भी होती हैं। तो ये जो 3 नज़मों की एक ट्रिलॉजी है जो मैंने लिखी है, फर्स्ट एक्ट, सेकंड एक्ट, थर्ड एक्ट, वो बिल्कुल मैं चाहूँगा सब साथियों के सामने सुना दूँ, पोटली में से निकाल के। जी, इंशाअल्लाह। मुझे मुशायरे के अदब-बदाब नहीं आते, कोई बात नहीं। उनसे बहुत दूर हूँ, लेकिन हाँ, इज़हार करने का शौक़ बहुत है, चाहत बहुत है और बहुत अहम चीज़ है इज़हार, और मेरे ख़्याल में सबको करना चाहिए, सबको अपने कोई तरीके ढूँढने चाहिए इज़हार के लिए। एक्ट 1, आखिरी दावत। एक कमरा जहाँ साए रक़्स करते हैं, वो घर था कि महल, सोच भी हैरान थी। नक़ली थाली उठाए एक फ़ौज थी जो भूख की ख्वाहिश जगाने और मिटाने के लिए महल में दाखिल हुए जा रही थी। नक़ली थाली उठाए एक फ़ौज थी जो भूख की ख्वाहिश जगाने और मिटाने के लिए महल में दाखिल हुए जा रही थी। मैं अपनी भूख से हार के छुप के महल में दाखिल हो गया। एक वसी मेज़, इस मेज़ पर गिनती के चंद अफराद जिनकी रंगत में चमक खत्म हो चुकी थी, अपनी मोटी तोंदों को संभाले खाने के ढेर पे बराजमा थे। इनके मुंह से गले सड़े खाने की बू आती है। यहाँ खाने की अफराद मायूसी को जन्म देती है। मैं छुप ना सका, मैं छुप ना सका और उनकी गिरफ्त में मुझे रोटी का बासी टुकड़ा चुराने की एवज़ बगैर खाने सज़ा बामुशक्क़त दे दी गई। मेहरबानी। एक्ट 2, गंदम। सूरज की बेरहम तपिश के नीचे, सूरज की बेरहम तपिश के नीचे ज़मीन को पलटा जाता है, एक बीज बोया जाता है, एक नाजुक उम्मीद प्यासी मिट्टी में, बारिश बेएतबार, हवा बेरहम, मगर किसान के हाथ कोशिश करते हैं। बहुत अच्छा। किसान के हाथ कोशिश करते हैं, ख्वाबों को नाजुक पौधों में बदल देते हैं। पौधों पे फूटता हर दाना एक जीत है हिम्मत की, प्यार की, जद्दोजहद की। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। मगर गंदम के साथ खौफ भी बढ़ता है, न जाने इस दफा की फसल सैलाब उजाड़ेगी ये जमींदार। बस एक दुआ है, बस एक दुआ है, बची रोटी का टुकड़ा जब कचरे में फेंको तो किसी की खुराक बन सके। मुझे भी अच्छा लग रहा है बाबा सुन के। नहीं, वाकई अच्छा। ज़मीनी हक़ाइक़ हैं जो बयान कर रहे हैं। एक्ट 3, आधी रोटी का हिस्सा। क्या जिंदगी हुई तमाम, कहीं इस दफा ये सैलाब हमारी कदरें ना मिटा दे, कहीं इस दफा ये सैलाब हमारी कदरें ना मिटा दे, वरना तो एक खानदान आधी खुश्क रोटी में खुशी ढूंढता है। सूखी रोटी के टुकड़ों को भिगोकर पहले किसी बेज़बान जानवर को, फिर एक टुकड़ा पड़ोसी का, एक किसी मुसाफिर के लिए रख छोड़ा और जो बचा वो आपस में बांट लिया। कहीं तुम अपनी कहीं तुम अपने तरक्की के इरादों में मुझसे मेरा सूखी रोटी का टुकड़ा ना छीन लेना।
इजाज़त। बहुत तो अच्छा। ये अब गंदम वाली पढ़ दूँ? अच्छा बिल्कुल। अच्छा वो जो आखिरी वाला था ये आधी रोटी का अच्छा गंदम वाला, ठीक है। ये सब ज़िंदगी के वाक़यात में कहीं जुड़ा हुआ है। आखिरी वाला जो है वो वाक़ई एक जब 2010 वाला सैलाब आया था तो एक साहब जिनके पास कुछ इमदाद लेके लोग पहुँचे थे तो उनके पास आधी रोटी का टुकड़ा था और उन्होंने कहा पहले मेरे साथ खाना खा लो फिर बात करेंगे। तो ये कदरें रही हैं जो कि फिर तरक्की के राहों पे मिसमार होती गई हैं। गंदम सूरज की बेरहम तपिश के नीचे ज़मीन को पलटा जाता है, एक बीज बोया जाता है, एक नाजुक उम्मीद प्यासी मिट्टी में। बारिश बेअतबार, हवा बेरहम, मगर किसान के हाथ कोशिश करते हैं, ख्वाबों को नाजुक पौधों में बदल देते हैं। पौधों पे फूटता हर दाना एक जीत है, हिम्मत की, प्यार की, जद्दोजहद की। मगर गंदम के साथ खौफ भी बढ़ता है। न जाने इस दफ़ा की फसल सैलाब उजाड़ेगी के ज़मींदार। बस एक दुआ है बची रोटी का टुकड़ा जब कचरे में फेंको तो किसी की खुराक बन सके। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे इमरान साहब।